हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो, कोई भी दो ह्यूमन बींग या इंडिविजुअल, साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग बोलते हैं हम साइंस में, ऐसे ही साइकोलॉजी में ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं हम? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें हम, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है हमारा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी इंसान है तो हम कभी भी किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दो लोग एक जैसे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। उनमें किसी न किसी तरीके से डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, कैसे भी तरीके से हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है जो, वो गाइडेंस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फैक्टर क्या क्या होते हैं? एक तो जेनेटिक फैक्टर होता है और दूसरा क्या होता है? एनवायरनमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। और इन्हीं की वजह से, और जो इनकी इंटरेक्शन होती है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जब कैपेबिलिटी डेवलप करने की बात होती है तो वो इन्हीं पे डिपेंड करती है। जो हमारे असेसमेंट टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो जैसे कोई इंडिविजुअल है, किसी में कोई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, उनको मतलब उनसे बाहर आने के लिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो असेसमेंट टूल होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है। और ये जो फिजिकल और मेंटल पॉइंट होते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये क्या करती हैं? मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेट करने से क्या होता है? इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उन अपॉर्चुनिटीज़ का रिजल्ट क्या निकलता है कि वो हम मतलब जैसे भी किसी भी इंसान में कोई प्रॉब्लम है, उसको गाइडेंस की नीड है, गाइड करने के बाद क्या वो, उसको रिजल्ट क्या मिलेगा कि वो खुद के लिए और सोसाइटी के लिए यूज़फुल साबित होगा। सेकंड क्या है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ऑल अराउंड डेवलपमेंट में हम क्या बात कर रहे हैं कि देखो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, हर तरीके, पॉलिटिकल हो गया, हर तरीके का जो भी डेवलपमेंट होता है। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का सिर्फ एक स्पेसिफिक ये नहीं कि अगर किसी के शरीर में कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसी के लिए गाइडेंस नहीं कि वो होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो गाइडेंस हेल्प करता है वो इंडिविजुअल के ऑल अराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और फिर क्या है, जो गाइडेंस है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं होता कि गाइडेंस की नीड सिर्फ स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, जॉब के लिए ऐसे ही इन लोगों को ही पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता। गाइडेंस की नीड पूरी लाइफ, कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ये क्या है कि गाइडेंस कंटिन्यू प्रोसेस है। जो गाइडेंस है वो यूनिवर्सल होता है, गाइडेंस सबके लिए है। और इसमें जो ऐसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, एजुकेशनल लेवल हो गया, जॉब हो गया, ये चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती। गाइडेंस क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और क्या होती है? डायनेमिक। किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल की ट्रेट्स क्या हैं, उसका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, एनवायरमेंटल जो जैसे फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। और अगर इनमें किसी भी, जैसे इंडिविजुअल ट्रेट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इसमें हल्का सा भी चेंज आता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल को प्रॉब्लम, मतलब ऐसे प्रॉब्लम फेस करने लग जाता है वो। प्रॉब्लम, अगर किसी इंसान की लाइफ नॉर्मल बिल्कुल स्मूथ चल रही है तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इंडिविजुअल ट्रेट या एनवायरनमेंट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। इंडिविजुअल सेंटर्डनेस। देखो, जो गाइडेंस होती है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड नहीं होती, वो होती है इंडिविजुअल सेंटर्ड। यानी कि उसमें इंडिविजुअल को इस लायक बनाया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर अपने बिहेवियर, अपनी ट्रेट्स को एक्सेप्ट करे। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करने में उसकी हेल्प की जाती है। कैसे हेल्प की जाती है कि उस इंडिविजुअल को इस लायक बनाया जाता है कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो खुद से उन चीज़ों को सॉल्व कर सके, उन सारी प्रॉब्लम्स को। जो गाइडेंस होती है वो ऑर्गेनाइज्ड सर्विस होती है, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस की फॉर्म में होती है ये। जो गाइड करने वाला होता है, जो गाइड होता है, उसमें क्या क्या किस किस तरह, मतलब क्या क्या होता है, वो उस अपनी चीज़ में कुशल होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। और उसके जितने भी जैसे गोल या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
वो निश्चित होने चाहिए और मतलब पूरे ऐसे फॉर्मेट या स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए उसको। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है कि देखो, जैसे गाइडेंस के लिए कोई किसी के पास जाता है तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि वो गाइड है जो वो किसी और को ये सारी चीज़ें बता दे या फिर उसको ब्लैकमेल करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गाइडेंस पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या, जो गाइडेंस होता है वो एक ये नहीं है कि एक सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम है, नहीं, इसमें फैमिली सोसाइटी भी होती हैं, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए कब इफ़ेक्टिव होती है, जब हर तरीके की जो गाइडेंस है उससे जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई कमी है, उसके काम है कोई भी, तो उसमें उसको दिक्कत आ रही है तो उसके कोऑर्डिनेशन से होता है। किसी भी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है तो कोऑर्डिनेशन तो है ही, नीड है उसकी। फिर उसके बाद क्या है, वाइड स्प्रेड एंड डीप नॉलेज। देखो, जो गाइड करने वाला होता है ना, उसको उस फील्ड, उस चीज़, वो जो जिस तरीके की प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में पूरे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए उसे। जो बाकी की फील्ड्स हैं अगर उनकी थोड़ी, ऐसा ना कि थोड़ा बहुत कम नॉलेज होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है जो किसी भी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है, देखो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो गाइडेंस है वो इंडिविजुअल सेंटर्ड होती है। तो हम क्या करें, उस इंडिविजुअल को अगर हमें इस लायक बनाना है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर ले, तो इसके लिए हमें उसको इस तरीके से गाइड भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या कि जो गाइड होता है उसको मतलब अपनी चीज़, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसको टेस्टिंग पता होनी चाहिए, पूरी स्टडी कर रखी हो उसने। जो गाइडेंस है वो कैसे कैसे होती है, एजुकेशनल हो गया, वोकेशनल हो गया, पर्सनैलिटी, सोशियो कल्चरल नॉलेज, किसी भी तरीके की, मतलब इन चीज़ों का जो स्पेशली ये है ना कि इन चीज़ों के बारे में तो एटलीस्ट उसको पता ही होना चाहिए। और ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। अब इसके बाद क्या बचता है, एक टॉपिक और रहता है शायद, क्या वह है वो, ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कुछ है, सिर्फ वो टॉपिक रहता है। उसके बाद हम टाइप ऑफ गाइडेंस पढ़ेंगे। और चैनल को फॉलो कर लिया करो ताकि आपको सारी वीडियो मिल जाएं। अब हमने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है अप्लाइड साइकोलॉजी वाली, ये चैप्टर 3 है अप्लाइड साइकोलॉजी का। अब हम इसको कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले अप्लाइड साइकोलॉजी को ही पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगली बुक को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।